Chalky plank, education, nothing less. जैसे हमारे पास में इनिशियली लार्ज हुक जो बनता था वो बनता था एल के लिए। अब यहां पर जो फाइनली हमारे पास में बनेगा, फाइनली हुक जो लार्ज हुक होगा, लार्ज फाइनल हुक, तो वो बनेगा हमारे पास में शन के लिए। इसके अंदर हमारे पास में 4 साउंड्स और आती हैं, जैसे कि TION, ये भी शन की साउंड है। SION, ये भी शन की साउंड है। CIAN, ये भी शन की साउंड है। TIAN, ये भी शन की साउंड है। और SIAN। उसके अलावा अगर कोई और भी शन की साउंड आती है तो हम उसके लिए एक लार्ज हुक रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास में वर्ड है नेशन, तो इसमें नेशन, ये जो फाइनली लार्ज हुक है, ये फाइनली लार्ज हुक जो है शन की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये रूल के हिसाब से कहां कहां पर आता है? रूल के हिसाब से जो है ये पहली बात इनसाइड कर्व लिखा जाता है। इनसाइड कर्व, जैसे कि फैशन, तो फैशन हुक बड़ा। अगर इसमें एस आ गया तो एस हुक के अंदर ही ऐड कर देना है, फैशन। इस लार्ज हुक के अंदर ही एस ऐड कर देना है। दूसरा रूल है, जो शुरू में इनिशियल अटैचमेंट होती है उसके अपोजिट बनता है। अपोजिट टू इनिशियल अटैचमेंट, जैसे साइटेशन, इसमें साइटेशन इस तरफ अटैचमेंट थी तो इस तरफ हमारे पास में ये बन गया। सेक्शंस, सेक्शंस, इसी तरीके से ऑपरेशन, ऑपरेशन, इस तरफ हुक है तो अटैचमेंट उस तरफ, इस तरफ सर्कल है अटैचमेंट दूसरी तरफ। तीसरा रूल है, अगर एफ के या एल के में आता है तो उसमें भी आउटसाइड कर्व बनेगा, जैसे कि अफेक्शन, तो अफेक्शन। अगर जैसे कि सिलेक्शन आ गया, सिलेक्शन, ये हमेशा आउटसाइड कर्व, यानी कि अगर ये मोशन होगा तो बाहर की तरफ ऐसे, और अगर ये मोशन होगा तो ऊपर की तरफ ऐसे, आउटसाइड बनेगा कर्व से, कर्व के अंदर इसको नहीं बनाना। चौथा रूल है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लास्ट प्रोनंशिएट वोवल। आउटलाइन में जो लास्ट वोवल प्रोनंशिएट हुआ है उसके अपोजिट, जैसे कि पैशन है तो पैशन, पी के बाद में वोवल उस तरफ आया तो हमने ये इस तरफ लगा दिया। जैसे कि एक्शन है, एक्शन, हमने जिस तरफ हमारे पास में लगा हुआ था वोवल उससे अपोजिट साइड में लगा दिया। जैसे कि ओकेजन है तो इसमें भी हमने जो है इसको इसी तरीके से ओके। लेटेस्ट ये वोवल है, ये पहला वोवल है तो ये दूसरा, लेटेस्ट ये वोवल है, जहां पर ये लगा है उससे अपोजिट साइड इसकी मूवमेंट करा दो। नेक्स्ट रूल है, अगर टी, डी और जे
इनके साथ में आता है तो इनके हमेशा टू द राइट साइड ही बनेगा। जैसे कि इसके अंदर नोटेशन, इसमें पीछे वाले रूल छोड़ दोगे तो यहां पर जो है ये नोटेशन, टी है तो बाहर की तरफ बनाओगे। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन, लॉजिशियंस, लॉजिशियंस में भी बाहर की तरफ लॉजिशियंस। इसके अंदर टी डी जे जहां पे भी आ जाते हैं उनमें हमेशा राइट साइड में ये हुक जाएगा। अब अगर हमारे पास एस या एनएस सर्कल के बाद में शन हुक आता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे वर्ड है डिसीजन, तो ड सी सन, इसको आप जिस तरफ सर्कल घूम रहा है उससे थोड़ा सा आगे और निकाल दोगे। अगर डिसीजंस आ जाता है तो इसमें भी जो है ड सी जन, आप इसको जो है एस जहां खत्म हो रहा है उससे फर्दर आगे मूव करा दोगे। इसी तरीके से जो है एनएस का सर्कल आ गया डिस्पेंसेशन, तो इसके अंदर भी यही रूल अप्लाई करना है जो है डिस्पेंसेशन। इस तरीके से हमने जो है एस और एनएस के बाद में शन हुक को बनाना है, यानी कि एक एक्सटर्नल जो है ऐड हो जाएगा टिक। एक तरीके से जो है जैसे ही सर्कल खत्म हो रहा है तो उसके बाद में एक छोटा सा हुक लगा दो। अब इसके अंदर क्या है कि भाई अगर हमारे पास में इस एस और इस शन हुक के बीच में, यानी कि ये जो सर्कल है और शन हुक है, एस का हो सकता है, एनएस का सर्कल हो सकता है, तो इनके बीच में अगर कोई वोवल आता है, अगर कोई वोवल आता है तो वो कहां रिप्रेजेंट करना है? अब इसमें हमारे पास में वही 3 वोवल होते हैं। थर्ड प्लेस वोवल अगर आ जाए इसके अंदर, ठीक है, तो वो हुक के बाहर लिखा जाएगा। थर्ड प्लेस आउटसाइड हुक, आउटसाइड हुक लिखा जाएगा। जैसे इसके अंदर जो है वर्ड है पोजीशन, एस और शन के बीच में ई, तो इसमें जो है यहां पर पोजीशन, तो यहां पर पो, ठीक है, तो ये बाहर इस तरीके से लग जाएगा। इस हुक के बाहर अगर कोई डॉट लगा है या कोई डैश लगा है तो उसे हम पहचान जाएंगे कि वो कहां पर आ रहा है। वो इस एनएस सर्कल या एस सर्कल और शन हुक के बीच में एडजस्ट हो रहा है। जैसे कि वर्ड आ गया हमारे पास में ट्रांजिशन, तो इसमें भी यही हमारे पास में ट्रांजिशन। यहां पर ये जो ई वोवल आया है एस और शन के बीच में, जो ई वोवल आया है वो यहां पर आउटसाइड द इस हुक के रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर सेकंड प्लेस वोवल नो नीड टू रिप्रेजेंट, नो नीड टू रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट ही मत कराओ। फर्स्ट प्लेस वोवल कभी आता ही नहीं है। सेकंड में जैसे कि हमारे पास में आ गया पोजेशन, तो पोजेशन, देयर इज नो नीड टू राइट अ सेकंड प्लेस वोवल जो कि एस
और शन हुक के बीच में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट प्लेस कभी नहीं आता। शन हुक बीच में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। शन हुक मीडियली आता है तो मीडियली भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि डेवोशनल, तो ड वो शन अल। पोजिशनल, तो इसके अंदर भी जो है हम उसको पोजिशन अल इस तरीके से उसको मीडियली भी यूज कर सकते हैं। एक्शनेबल, एक्शन ए बल, इस तरीके से हम उसको मीडियली यूज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास में वर्ड एंड हो रहा है इवेशन या इविशन, तो इसमें एक वोवल और एक डिप्थोंग आ रहा है, यानी कि एक तरीके से ट्रिफोन आ रहा है, तो उसमें इस हुक को आप अवॉइड कर दो। अवॉइड हुक। क्यों अवॉइड करोगे? बिकॉज ऑफ ए ट्रिफोन। एक ट्रिफोन आ रहा है, उसकी वजह से हम इसको जो है अवॉइड कर देंगे। तो इसमें हम पूरा बनाएंगे आउटलाइन को। इंट्यूशन, इंट्यूशन, यू ई, यहां पर जो है ट्रिफोन आ गया, तो इसकी वजह से हम इसको कंप्लीट बनाएंगे। एक्सटेनुएशन, एक्सटेनुएशन में भी हम जो है इसमें कंप्लीट बनाएंगे। एक्सटेनुएशन, इसमें हम एक्सटेनुएशन में हुक ना बना करके इसको अपवर्ड में भी ले जा सकते हैं चाहे तो। एक्सटेनुएशन यहां पर भी ले जा सकते हैं। दोनों आउटलाइन जो है प्रेफरेबल है, आप कोई भी इसमें बना लो। इस आउटलाइन को सिर्फ एक पॉइंट की वजह से हम जो है अवॉइड करते हैं कि ये हमारे हैंड को पीछे लेके आती है। शॉर्ट हैंड में जब हम राइटिंग लिखते हैं तो आउटलाइन अगर पीछे की तरफ आ रही हो तो आपको पेन काफी दूर तक उठा के लेके जाना पड़ेगा, जो कि एक टाइम किलिंग होगा आपके लिए। तो उसको आप जो है अवॉइड कर सकते हो। जहां पर दूसरी बात लेंथी आउटलाइन आ रही है, वहां पर ये वाला रूल फेल है। जहां पर लेंथी आउटलाइन आ रही है, आप वहां पर जो है बेशक जो है इसमें कंप्लीट आउटलाइन ना बना करके हुक बना दो। जैसे कि वर्ड है परपेचुएशन, परपेचुएशन, क्योंकि टी है, टी के साथ में जो है ये आउटसाइड बनता है बाहर की तरफ, तो हम इसको बाहर की तरफ बनाएंगे। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.